हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हनुमान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब है, हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुनी जाएगी, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या है, हनुमान जी की पूजा विधि क्या है, हनुमान जी को भोग क्या लगाएं, इस दिन किस प्रकार से पूजा करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जिन महिलाओं के संतान का अभाव है वो इस दिन क्या करें, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और आपकी एक छोटी सी मित्रों लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा मित्रों 12 अप्रैल को पूर्णिमा स्नान, दान, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत भी किया जाएगा। इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, इसमें कोई संशय कोई दोष नहीं है। आप भूल कर भी 13 अप्रैल को मत करिए, इसलिए कि बहुत सारी वीडियो इस प्रकार आ रही हैं कि 13 अप्रैल को पूर्णिमा है। 13 अप्रैल को पूर्णिमा नहीं है, 12 अप्रैल को पूर्णिमा है। उदया तिथि में भी मिल रही है, पूरे दिन रहेगी, रात्रि भर रहेगी, इसलिए 12 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। 12 तारीख को इसलिए मनाई जाएगी कि सुबह भोर में 3:22 पर पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो ये है शुभ मुहूर्त पूजा का भी। इसी समय हमें उठना चाहिए, भोर में स्नान करें, स्नान ध्यान करके भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद इस दिन केले में घी का दीपक जलाएं, केले का पूजन करें, पीपल पूजा करें, तुलसी पूजा करें, बेल वृक्ष की पूजा करें, बरगद की पूजा करें। ये सभी वृक्षों का भी पूजन करें। ये है पूर्णिमा के दिन का विधान। और पूर्णिमा के दिन हमें सुबह भोर में उठकर, यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब है तो उसमें स्नान करें। इससे आपके जो पुण्य होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। और गंगा जी में स्नान करने से आपकी जो पितृ होते हैं वो गंगा जी में स्नान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। और गंगा जी में स्नान करने से हम अपने पितरों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं। इससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मण भिक्षु रहते हैं, उन्हें हम दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं, वस्त्र का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, छतरी का दान करें, पानी का दान करें, ठंडी चीज़ों का, इस समय में गर्मी का दिन है, ठंडी चीज़ों का दान करना, फल फ्रूट का दान करें, ये करना चाहिए। तो ये गंगा जी में नहाने से इतना बड़ा पुण्य फल होता है कि वहाँ पर बावन भिक्षु भी मिल जाते हैं और पितरों का भी ध्यान करते हैं, तर्पण भी करते हैं। स्नान करने से गंगा जी में हमारे पितरों को मुक्ति भी मिलती है। तो ये गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो लोग गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में जो घर के जल से स्नान करेंगे उसी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण करें और फिर भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। व्रत करना है तो आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए, हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिए। जो भी नाम गोत्र स्थान हो, आपकी मनोकामना हो वो बोलिए, बोलकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए। और इस दिन जो भी महिलाओं के जैसे संतान का अभाव है, उनके बच्चे नहीं है, वो इस चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि है इसका
व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और जिन महिलाओं के संतान के जैसे उन्हें पता है कि हमारे बच्चे को बताया है किसी ने कि हमारे बच्चे की अल्प आयु है, तो वो भी इस चैत्र मास की पूर्णिमा को करने से उनके संतान की जो अल्प आयु रहती है वो बढ़ जाती है। इसलिए इस पूर्णिमा का और अधिक महत्व है, इसलिए कि इसमें हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए इस पूर्णिमा का अधिक महत्व है। तो ज़रूर करना चाहिए जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं, तो वो इस पूर्णिमा को करने से उनके घर में संतान की वृद्धि तो होती ही होती है, और इसके साथ साथ पूर्वजों की कृपा भी उन्हें मिलती है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इनकी कृपा से हमारे घर में संतान की वृद्धि होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हमें पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का सबसे विशेष महत्व है। और पूजन में हमें घी का दीप जलाना चाहिए। जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में घी का दीप जलाया जाता है, और अमावस्या में तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। और पूर्णिमा में घी का दीप जलाएं। जहाँ भी दीप जलाएं, जैसे मंदिर में जलाएं घी का दीप, केले के वृक्ष में घी का दीप, पीपल के नीचे घी का दीप, तुलसी के नीचे घी का दीप, और बरगद के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे, समी के पेड़ के नीचे, ये सभी जगहों पर हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। और पूर्णिमा में सुबह पूजा के समय दीपक जलाया जाता है, और अमावस्या में शाम के समय दीपक जलाया जाता है। तो ये पूर्णिमा का विधान है मित्रों। तो हमें इस दिन सुबह जल्दी से स्नान ध्यान करके श्री सत्यनारायण भगवान का विग्रह है तो विग्रह को आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, चौकी पर शुद्ध साफ कर लीजिए, और फिर वहाँ पर थोड़ा सा चावल का आसन देकर विग्रह को विराजमान कर लीजिए। गणेश भगवान को भी चावल का आसन लगाकर विराजमान कीजिए। फिर एक लोटे में जल लीजिए, जल से भाव रूप से भगवान को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। पीले चंदन से तिलक कीजिए। गणेश भगवान को रोली से कीजिए। करने के बाद यदि लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। वस्त्र पहनाएं, ज्वेलरी पहनाएं, उनका श्रृंगार करें। करने के बाद फिर सभी को पुष्प पीले रंग का मिल जाए या लाल रंग का तो पुष्प समर्पित करें। और इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण को चूरमे का भोग लगाया जाता है। कदली फल, केले का भोग लगाएं। ये भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। ये सभी चीज़ें मेन होती हैं भगवान श्री सत्यनारायण का भोग। तो इस दिन हमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए, स्नान दान भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन इसका विशेष महत्व होता है। अब हम जान लेते हैं हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जयंती का। तो इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव हमें मनाना चाहिए बहुत धूमधाम से। इस दिन भगवान महाराज हनुमान जी को इस दिन हमें सुबह जल्दी से भोर में उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, फिर हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी के पूजन में लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उन्हें भी लाल पुष्प या चावल का आसन देकर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद पुरुष हैं तो इनके पूरे बदन में चमेली के तेल और सिंदूर से लेप करें। यदि विग्रह है तो आप विग्रह में थोड़ा सा सिंदूर, पीला वाला सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर तिलक लगाएं। और महिलाएं हैं तो नीचे विग्रह के नीचे वैसे चौकी पर गिरा दें। भाव रूप से ये भाव रखें कि हम हनुमान जी के मस्तक पर तिलक लगा रही हूँ। फिर इसके बाद हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प समर्पित करें। करने के बाद हनुमान जी को बरगद के पत्ते पर राम राम लिखकर उन्हें माला समर्पित करें। इसके बाद श्री हनुमान जी को इस दिन घी का दीपक जलाएं और चमेली के तेल का 2 दीपक जलाएं, जलाकर ही पूजन करें। इस दिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और श्री हनुमान जी महाराज को भोग में 8 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं हनुमान जी को। अब जान लेते हैं कौन कौन सा भोग। तो पहला भोग है पान का बीड़ा,
दूसरा है नारियल। नारियल तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है, पूरा पूरा वैसे नारियल चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को। ये हो गया। तीसरा है इमरती। इमरती का भोग लगाना चाहिए हनुमान जी को। फिर चौथा है चना गुड़, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग लगाएं, चौथा भोग हो गया। पांचवा भोग है राइस, चावल और केसर का भोग लगाएं। अब हम जान लेते हैं छठा क्या है। छठा है हनुमान जी महाराज को खीर का भोग लगाएं। खीर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। सातवां भोग है चूरमे का लड्डू, भोग लगाएं। अब आठवां जान लेते हैं कौन सा भोग है। हनुमान जी को केला और सेब का भोग लगाना चाहिए। ये श्री हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय भोग हैं। ये 8 भोग लगते हैं हनुमान जी को। तो इसमें से जो आपसे बन पाए वो भोग जरूर लगाइए, और जो भी भोग लगाएं तुलसी दल से ही हनुमान जी का भोग लगता है। इस प्रकार हनुमान जी का पूजन करें और लाल रंग का वस्त्र धारण करें। लाल रंग के चौकी पर, ऊनी चौकी हो लाल रंग की, उस पर बैठकर हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, और हनुमान जी के बीज मंत्रों द्वारा यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जो दुश्मन, जो गरीबी, आपकी जैसे कोई ज़मीन जायदाद हड़प लिया, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। ये हनुमान जी के बीज मंत्र से यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो। और चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं और घी का दीपक जलाएं, जलाकर ही ये पाठ करना चाहिए। कहते हैं बीज मंत्र क्या है। बीज मंत्र है हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार बोलकर आपको एक एक संपुट बना लीजिए। इसको संपुट बना लीजिए, इसके बाद ही चौपाई बोले। एक चौपाई, फिर एक संपुट, एक चौपाई, एक संपुट, इस प्रकार आपको बोलना है। अब हम जान लेते हैं चमेली के तेल से दिया जलाने से झूठे मुकदमे नहीं लगते हैं, किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लगता है। जैसे किसी ने आपकी जमीन अपने कब्जे में कर रखा है, उसे मुक्ति मिलेगी। और घी का दीपक जलाने से आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि मित्रों प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल सुबह भोर में 3:22 पर प्रारंभ हो रही है। समाप्त हो रही है 13 अप्रैल सुबह भोर में 5:52 पर समाप्त हो रही है। तो हमें पूरे दिन मिल रही है पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को। तो हम 12 तारीख को ही व्रत रखेंगे। स्नान, दान, व्रत, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा इसी दिन हमें करनी है। और अर्घ्य भी पूर्णिमा माता को, हमें चंद्रदेव को अर्घ्य भी इसी दिन देंगे। तभी हमारी पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। जब तक हम चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं देते हैं तब तक हमारी पूर्णिमा व्रत का कोई पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। तो हमें इस दिन श्री हनुमान जी को इस प्रकार से भोग लगाना है, और श्री सत्यनारायण भगवान को केले का, चूरमे का, पंचामृत का, खीर का भोग लगाएं। तो ये रही आज की वीडियो मित्रों। आप सभी को यदि यूजफुल लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलती हुई एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।